हेलो डियर फ्रेंड, 1% सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में कि डर दो तरह के होते हैं, जिसमें कि एक पानी की तरह काम करता है जो आपके अंदर के मोटिवेशन की आग को बुझा देता है, और वहीं दूसरी तरफ एक है जो कि पेट्रोल की तरह काम करता है, मतलब अंदर से आग लगा देता है या अंदर लग रही आग को और बढ़ा देता है। इस आग में ये जो पेट्रोल काम करता है, जो आग को बढ़ा देता है, इस डर की बात करेंगे, पानी की बात नहीं करेंगे। अगर आपको हर रोज 1% और ग्रो करना है या 1% और तेज बनना है तो इस सीरीज में आपका स्वागत है। 1% का फॉर्मूला इस सीरीज के और भी वीडियोज हैं जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। अगर आपको जिंदगी में हर रोज 1% और पावरफुल बनना है, टाइगर बनना है जो कभी रुकता नहीं है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पीछे एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो भी एक ऐसी जिम्मेदारी कि आप चाह कर भी आलस ना कर सको। एक ऐसी आग लगनी चाहिए कि आप चाह करके भी ये बहाने ना बना सको कि आज फील नहीं आ रहा, ये चाह कर भी आप बोल ना सको कि बात मैं करूँगा। टारगेट जो बनता है ना कि मुझे इस तारीख तक ये करना है, ये जो हम टारगेट बनाते हैं ना कि मुझे इस टाइम में ये चीजें करनी है, बस ये हासिल करना है किसी भी कीमत पर, तो उस टारगेट में सबसे खतरनाक चीज का काम करती है पॉजिटिव तरीके से, वो है आग। इस आग से मेरा मतलब क्या है? इस आग से मेरा मतलब है कि आपको ये करना है। अगर इसमें ये वाला डर ऐड कर दो, कौन सा वाला डर? अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो, ये नहीं बना तो, मुझे अगर ये नहीं मिला तो, अगर मैं से अब टाल दूं तो, पढ़ाई ना करूं तो, ये ना डर वाला मोटिवेशन है। ये डर वाला मोटिवेशन आपसे क्या क्या करा सकता है। हर इमोशन काम का होता है, डर भी बहुत काम का इमोशन है। सही जगह डर वाले इमोशन का इस्तेमाल कर लिया ना आपने, नेगेटिव वर्ड है ना डर, इसको नेगेटिविटी की तरह लेते हैं, लेकिन डर आपकी पूरी जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से बदल सकता है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी ताकत होती है डर के अंदर, अगर आप इसकी सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो। इंसान ना पैदाइश से आलसी होता है। पहले तो हमें यह मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो बना है बाद में, वो पैदाइशी आलसी होता है। बाय डिफॉल्ट इंसान के अंदर ये बचपन से होता है। वो थोड़ा सा आलसी होता है, वो आराम करना चाहता है, बैठना चाहता है, मस्त रहना चाहता है, चिल करना चाहता है। हाँ, बच्चों को कभी ऑब्जर्व करना, आपको मिलेगा कि वो थोड़े से आलसी होते हैं चीज़ों को उठाने में, चलने में, कुछ भी करने में, यहाँ वहाँ जाने में। तो बात ये है कि बाय डिफॉल्ट हम आलसी होते हैं। हमें कुछ करना होता है इस दिमाग के साथ में। अगर आपको 10 साल का काम 6 महीने में करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में करनी है, आप चाहते हो कि आपके सारे सपने सच हो, ये आपकी चाहत है, तो आप ये वजह ढूंढ लो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। दो चीज़ें होती हैं, कोई इंसान दो चीज़ों की वजह से कुछ भी कर रहा होता है। इवन आप ये वीडियो भी देख रहे हो ना, तो दो वजहों की वजह से देख रहे हो। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई मज़े कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो चल कर अगर कहीं जा भी रहा है ना, तो उसकी भी दो वजह है। वो दो वजह क्या है? वो दो वजह होती है, एक होती है लाइफ को कंफर्ट करने के लिए हम कुछ भी एक्शन, ये मुझे चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा डिजायर है, ठीक है। एक होती है इच्छा, ये मेरा डिजायर है, ठीक है। एक होती है इच्छा, ठीक है, लालच कह सकते हैं इसे। दूसरा होता है डर कि मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। 60 की उम्र में मेरा जो रोना होगा, कितना पछतावा होगा उस उम्र में, जो रिग्रेट होगा ना, वो किस लेवल का होगा। पूरी दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है जो फिर से वापस कभी नहीं आ सकती, चाहे फिर आप कितने भी पावरफुल हो, कितने भी अमीर हो। सोचो क्या है वो? टाइम है वो। और वो क्या चीज़ है जो आपसे कभी भी काम करवा सकती है? डर है वो। टाइम की अगर सबसे अच्छी दोस्ती देखनी है ना, तो डर से होती है। इसे समझो, डर आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करवा सकता है। किसी का लोन हो सकता है, किसी का सर्वाइवल हो सकता है, किसी का कोई डर हो सकता है, किसी को कोई डर हो सकता है। लेकिन अभी मैं एक चीज़ की बात करता हूँ, अगर वो डर आपके अंदर बैठ गया ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो डर क्या है? एक अच्छी ज़िंदगी ना मिल पाने का डर, बड़ा ना बन पाने का डर, सपनों के चूर चूर हो जाने का डर, और समय अगर हाथ से निकल गया ना, उसका डर। समय अगर हाथ से निकल गया, ये डर आपके अंदर बैठ गया ना, तो आप समय कभी बर्बाद नहीं करोगे, तो आप समय कभी बर्बाद नहीं करोगे। बहुत से लोग फिलोसफिकल माइंडसेट के होते हैं जो कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। वो लोग इस बात से डिनाई करेंगे, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इससे डिनाई करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अमीर बन जाने के बाद में ये बोला जाए ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो अच्छा भी लगता है। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा नहीं है और वो ये लाइन बोले, तो मैच नहीं होता दोस्त। तो अब इस डर की एनर्जी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज दैट कल आपका एग्जाम है, या फिर पहले कभी आपके एग्जाम रहे होंगे, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ हो, तब जब आप पढ़ोगे, कल एग्जाम है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तब जब आप पढ़ोगे तो अलग ही पढ़ोगे। ये पहले भी आपके एग्जाम रहे होंगे, ऐसे भी केस हुआ होगा कि आपने कुछ पढ़ा ही ना होगा, लेकिन आप एक दिन पहले पढ़ रहे होंगे। तो सोचो, तब आप पढ़ोगे ना, तो अलग ही पढ़ोगे। इच्छा की वजह से नहीं पढ़ पाते हो, जिस डर की वजह से आप पढ़ पाते हो ना, इच्छा की वजह से नहीं पढ़ पाते हो। भले ही आपको बहुत कुछ करना था लाइफ में, आपको बहुत बड़ा बनना था, लेकिन इच्छा ने आपको इतना नहीं पढ़ाया।
इतना नहीं करने दिया जितना डर आपको पढ़ा रहा है या डर आपसे करा रहा है। इसका मतलब है कि डर में ज्यादा एनर्जी होती है। डर आपकी नींद छीन सकता है, आपसे पूरी रात मेहनत करवा सकता है, रात के बाद पूरे दिन भी मेहनत करवा सकता है, जुनून के नाम पर पागल भी बना सकता है। डर आपको बेचैन कर सकता है या आपसे बहुत सब कुछ करवा सकता है जिसका आप कमांड दोगे। डर को कमांड देना होता है। डर को आपको पहले ये बताना होता है कि आपको डर क्या है। एक इंसान है जिसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है, चल नहीं सकता वो। थोड़ा सा फनी एग्जांपल है ये कि उसके पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए, एक था कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, उसको पकड़ के चलाना पड़ रहा था। दूसरा, अब अगर कुत्ता पीछे पड़ गया तो वो सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, क्योंकि वो डर है। उसी तरह आपको जिंदगी में एक डर होना चाहिए जो आपको भगाए दौड़ाए। काफी सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज की एक खास बात कि उन्होंने लोन लिया था। अच्छा, एक बड़ी ही कॉमन बात है कि लोन लेने के बाद में ना व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है। तो मतलब एक डर होता है, वो डर एक आगे लेकर चलता है। आपको डर की इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बाकी हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। इस वीडियो के छोटे से एग्जाम्पल के साथ फिनिश करते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपके दिमाग को परमानेंटली सेट हो जाएगा कि इंसान हर समय मोटिवेटेड नहीं रह सकता। ऐसा माना जाता है, ये सच भी है, लेकिन आप हर समय अपने दिमाग को मैनिपुलेट करके इसको मोटिवेटेड रख सकते हो। इस दिमाग को आपको घुमाना आना चाहिए। आपको अपने इमोशंस का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको अपने दिमाग को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। फिर तो आप एवरी टाइम मोटिवेटेड रह सकते हो। आपने तेज लोग तो देखे ही होंगे। कुछ लोग होते हैं ना, तेज होते हैं, चालाक होते हैं, काम कैसे भी ना करवा ही देते हैं, बातें बनाकर घुमाकर कुछ भी करके काम करवा ही देते हैं, मैनिपुलेट करके काम करवा ही लेते हैं। उसी तरीके से आपको भी अपने दिमाग को मैनिपुलेट करके काम करवाना आना चाहिए। अगर आप भी एलन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, आप चाहते हो कि आपकी मेंटेलिटी भी उन्हीं की तरह हो, तो मैं आपको बता दूं कि आज भले ही वीडियो का ज़माना आ गया है, लेकिन आप बुक से जो सीख सकते हो ना, किताब से जो सीख सकते हो ना, वो कभी आप वीडियो से सीख ही नहीं सकते, कहीं और से सीख ही नहीं सकते। वीडियो में जो बताऊंगा वो आप देखोगे, मैं जो समझाऊंगा वो आप समझोगे, लेकिन किताब में ना आप अपनी इमेजिनेशन को फील करके समझोगे। अभी मैं आपको एक बुक रिकमेंड करने वाला हूँ जिसमें उन स्किल्स के बारे में बात कर रखी है, उन चीज़ों के बारे में बात कर रखी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगर आप हर साल अपने आप को बदला हुआ, डेवलप्ड किया हुआ देखना चाहते हैं, ये स्किल्स स्कूल, कॉलेज या घरों में नहीं सिखाई जाती हैं, तभी इतनी बेरोजगारी है, तभी 1% लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं। रिच डैड पुअर डैड जो एकदम आसान हिंदी भाषा में लिखी गई है, आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब इसमें आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, कब आपको मजा आने लगेगा। इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। नेट पर इसकी PDF भी अवेलेबल है जिसे आप फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इस बुक को परचेज करके या PDF डाउनलोड करके अभी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं सोचना है कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता मेरे भाई, बात तो कभी फिर आता ही नहीं है। ना जाने कितने ऐसे काम रहे होंगे जो आपने बात बोलकर छोड़ दिए होंगे और आज तक आपने उनको पलट कर भी नहीं देखा हो। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, ज्ञान में किया गया इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर रिटर्न देता है। अब बहुत जल्द मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ और हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।